दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब सवाल है कि देश की राजधानी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को करीब 3000 वोटों से हराने के बाद अब इस रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। जीत के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए, जिससे इन अटकलों को और अधिक बल मिल गया कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम होंगे और उन्हें आला कमान से यानी बीजेपी आला कमान से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। लेकिन बीजेपी की हिस्ट्री को देखते हुए जानकारों का मानना है कि अभी इतनी जल्दी प्रवेश वर्मा के नाम को कंफर्म न समझा जाए, क्योंकि बीजेपी वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य को लेकर भी कई अहम फैसले लेती है। तो सवाल ये है कि अगर प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम नहीं बनाए जाते हैं तो फिर बीजेपी ये अहम जिम्मेदारी और किसे किसे दे सकती है। अब आपको दिल्ली सीएम की रेस में आगे चल रहे कुछ और नामों के बारे में बताते हैं। दिल्ली में सीएम बनने वाले प्रमुख चेहरों में प्रवेश वर्मा के अलावा रमेश बिधूड़ी, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आगे चल रहा है। अब इन तमाम नामों के रेस में आगे चलने की पीछे की वजह भी जान ली। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी की पंजाबी लॉबी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिल्ली में मूल रूप से पंजाबी वोटर्स की बहुतायत रही है। पंजाबियों को साधे बिना दिल्ली पर कभी राज नहीं किया जा सकता। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद यही कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ही बीजेपी ने ये कमाल दिखाया है। नैतिक रूप से उनका भी अधिकार बनता है कि दिल्ली का सीएम उन्हें बनाया जाए। वीरेंद्र सचदेवा के बाद मनोज तिवारी की बात कर लेते हैं। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे हैं। उनका भोजपुरी फिल्मों का हीरो होना प्लस पॉइंट है। दिल्ली के पूर्वांचली समाज के वे बीजेपी में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। मनोज तिवारी की बॉडी लैंग्वेज विभिन्न मौकों पर खुद को दिल्ली का सबसे बड़ा नेता के रूप में दिखाती रही है। टीवी पर उनके विजुअल्स को देखकर लगता है कि उनके मन में भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने को लेकर उत्साह मचल रहा है। पर दिल्ली में बीजेपी शायद ही 4 नामों को सीएम पद के लिए आगे बढ़ाए, क्योंकि पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहेगी। अगर कोई पूर्वांचली सीएम बनता है तो जाहिर है कि पंजाबी समुदाय में एक संदेश जाएगा कि दिल्ली में उनका महत्व कम हो गया है। यही हाल किसी जाट या गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाने में भी होगा, इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इन समुदायों से डिप्टी सीएम जरूर बनाए जाएंगे। अब बात रमेश बिधूड़ी की भी कर लेते हैं। वैसे तो रमेश बिधूड़ी का नाम चुनाव से पहले तक सीएम पद की रेस में आगे चल रहा था, लेकिन कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी से वे हार गए हैं, इसलिए उनकी दावेदारी अब खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली में सीएम पद के लिए दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी पिछले दिनों बहुत तेजी से उभरा है। बीजेपी उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाकर खेल कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दलित समाज से आते हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी के खिलाफ दलित विरोधी अभियान चला रखा है, उसकी काट के रूप में भी दुष्यंत गौतम सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम की भी चर्चा सीएम पद की रेस में है। उन्हें पार्टी ने राजौरी गार्डन से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्होंने 1800 वोटों से आम आदमी पार्टी की धनवती चंदीला को हराया। राजौरी गार्डन पंजाबी बहुल सीट है। खास बात यह है कि 2027 में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। चूंकि सिरसा सिख समुदाय से आते हैं, ऐसे में पंजाब के सिख वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी मनजिंदर सिरसा पर यह बड़ा दांव खेल सकती है। दिल्ली बीजेपी में विजेंद्र गुप्ता वो शख्सियत हैं जो घनी काली तूफान वाली रात में भी बीजेपी का दिया जलाए रखने का काम किया है। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी थी। विधानसभा में बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो आवाज बुलंद करते रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे होना चाहिए। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। चूंकि मेल फेस में सीएम पद के दावेदार कई सारे हैं, इसलिए पार्टी के लिए किसी एक को चुनना कठिन हो सकता है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड है, जिसका इस्तेमाल करके वो तीर से 2 शिकार कर सकती है। किसी महिला को सीएम बनाकर बीजेपी ये दिखा सकती है कि उसे इस समुदाय की चिंता है। लोगों को किसी महिला सीएम के मिलने से आपकी सीएम आतिशी और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का एहसास होगा। दूसरी बात ये भी होगी कि एक महिला के सीएम बनने से दूसरे समुदायों का जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाएगा। पंजाबी बनाम पूर्वांचली या जाट बनाम गुर्जर की बात भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात ये भी है कि बीजेपी के पास महिला सीएम बनाने के लिए कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट मौजूद हैं, जो भविष्य में बीजेपी के लिए एसेट बन सकती हैं। इसमें बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा है। ये तीनों ही महिलाएं काम करने वाली, योग्य और जनता के बीच लोकप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके टक्कर के पुरुष कैंडिडेट फिलहाल बीजेपी में नजर नहीं आ रहे हैं। चौथी बात, दिल्ली में महिलाएं आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं। उसका कार्ड भी महिला सीएम के जरिए बीजेपी निकाल सकती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।